नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अर्थात टेफ 2022 और 2023 कैसे भरें। टेफ फॉर्म है वो वर्ष में 2 बार भरा जाता है, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक। तो अभी जो फर्स्ट सेशन है जनवरी से जून तक का, वो सेशन अभी शुरू हो रखा है और इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और 2 के शिक्षक, संस्था प्रधान, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक सभी का टेप भरना अनिवार्य है और सभी के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान। इनकी जो निर्धारित समय अवधि है वो 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 को दी गई है। बहुत ही कम समय इनके लिए दिया गया है। और सेकंड है माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1 और सेकंड और समस्त वरिष्ठ अध्यापक अर्थात ग्रेड सेकंड के जो टीचर हैं इनका समय है वो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022 को तक इनका भरना है। और थर्ड में है वो माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, ग्रेड फर्स्ट, संस्था प्रधान अर्थात पीओ और मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान। इनका जो समय दिया गया है वो 7 नवंबर से 14 नवंबर 2022 तक का समय दिया गया है। तो ये अपना निर्धारित समय है। इसके अंतर्गत समस्त कार्मिक अपना अपना टेप फॉर्म भर ले हुए। इसको हम ऑनलाइन भी जानेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं गूगल क्रोम की ओर। सभी साथी गूगल क्रोम पर जाएं और गूगल क्रोम में स्टाफ लॉगिन सर्च करें। स्टाफ लॉगिन सर्च करने के बाद ऐसी विंडो ओपन होती है और इसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आता है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले हम स्टाफ लॉगिन आईडी, फिर पासवर्ड और अंत में कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें पहले हम फॉर्म पे क्लिक करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा इसमें परिवर्तन किया गया है। तो इस बार हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। इसमें आ रहा है टेफ 2022 पार्ट फर्स्ट। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें विद्यालय का नाम, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, विद्यालय की यूडस कोड, कार्मिक की एनआईसी आईडी, कार्मिक का मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल विषय, कार्मिक का मूल पद, ये सब चीज़ें अपने को भरी हुई मिलती है। तो इसके बाद नीचे हम देख रहे हैं जनवरी 2022 से जून 2022 फर्स्ट वाला और सेकंड वाला है जुलाई 2022 से दिसंबर 2022। तो हमने फर्स्ट वाले का चुनाव कर लेना है। तो फर्स्ट वाले का चुनाव करने के बाद नीचे आ रहा है भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। सबसे पहले हम भाग फर्स्ट को भरेंगे। जैसे ही आप भाग फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। इसमें जनवरी 2022 से जून 2022 का समय दिया गया है और इसके साथ ही वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021 और 22 में मैपिंग किए हुए के विषय ही प्रदर्शित होंगे। अर्थात ये शाला दर्पण पे आपने जो मैपिंग की है वो विषय आपके यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। ये पूरे विषय आपके जो जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को। इसके बाद 1.2 में दिया गया है कि विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति संबंधित कॉलम में टिक करें। भौतिक उपस्थिति आपकी कितनी है वो आप इसमें टिक करेंगे तो आपको दिखाई देगी। इसमें से है आपको सेलेक्ट कर लेना है जितनी भी आपकी भौतिक उपस्थिति है। 60 से कम है, 60 से 80 तक और 81 से अधिक है। और आगे है अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर आपका प्रतिनियुक्ति के रूप में अन्य विद्यालय में आप शैक्षिक गतिविधि करवा रहे हैं तो आप इसमें से हाँ या ना में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे है कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे लिखे गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक सभी रेटिंग दें। यदि
संस्था प्रधान यदि सवै शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा हो तो कॉलम 4 को पीओ और सीबीओ द्वारा भरा जाना है। इस बात का ध्यान रखें, संस्था प्रधान यदि सवै शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ और सीबीओ द्वारा भरा जाना है। और इसमें अलग अलग दिया हुआ है कि 1 है वो औसत से कम है, 2 है वो औसत है, 3 है वो अच्छा है, 4 है वो बहुत अच्छा है और 5 है वो उत्कृष्ट है। तो ये आपकी निष्पादन सूचक दिए हुए हैं। इसमें से आपको 2 रेटिंग यहाँ पे लिखना है, वो आप लिख देंगे। 1 से लेके 5 तक आपने इसमें रेटिंग देनी है। इसके बाद नीचे आ रहा है शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रधान की दी गई ग्रेड संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स में टिक करें। यहाँ आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप ऊपर रेटिंग दें वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आप ऊपर अंक भरेंगे 1 से लेकर 5 तक, उसके आधार पे अपने आप ग्रेडिंग आ जाएगी। नीचे है ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार बॉक्स लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम और उनके विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तन नहीं हो पाएंगे, अर्थात इसके बाद में किसी प्रकार का आप सुधार या त्रुटि सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से भरें। नीचे है संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में दी गई टिप्पणी। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में लघु टिक करें। ये संस्था प्रधान के कार्य की टिप्पणी है। जो नियंत्रण अधिकारी है वो यहाँ पे अपनी टिप्पणी करेंगे। अगर औसत से कम है तो यहाँ टिक करेंगे, अगर उनका काम औसत है तो यहाँ पे, फिर अच्छा है तो फिर बहुत अच्छा है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद अगर उत्कृष्ट है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी आपका पीओ रहता है तो इसके बाद में उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये सब कार्य करने के बाद नीचे सेव का कॉलम है, आप इसमें सेव कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे भर के आप सेव का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली और क्लोज। आपने क्लोज कर देना है और फिर आपने ऊपर जाना है जहाँ पे आपको भाग 1 हमने पूरा भर लिया है। अब हम भाग 2 को पूरा भरेंगे। भाग 2 में ये दिया हुआ है कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जा रही चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें। जैसे सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 क्रम में वरीयता दें। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है। इसमें हम चुनौतियों को घटते क्रम में लिखेंगे। जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको हमने 1 नंबर देना है। ये अलग अलग आपको दिए हुए हैं, आप अपने विद्यालय के अनुसार इसमें भर सकते हैं। इसके साथ ही 1.7 में ये भी दिया गया कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और पुनः उसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3, घटते क्रम में 1, 2, 3 को वरीयता दें। तो आगे ये दिया गया है कि विज्ञान और गणित में अगर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो यहाँ पे 1 नंबर दें, और अगर आपके विद्यालय में इनके अध्यापक हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दे देना है। और इस प्रकार फिर अंग्रेजी, फिर कैरियर मार्गदर्शन, ये दोनों सेम है। ये कॉलम में आपने अपने विद्यालय की सुविधा अनुसार इसमें आपने भर देना है। और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो आप रीसेट ऑल पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे आ रहा है कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा, आगे एक पुनरावृत्ति दिया गया है, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में गुड भरें या अन्यथा भौतिक विकास में आपका योगदान है तो आप इसमें टिक कर देंगे। सह शैक्षिक गतिविधियों में संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19 प्रबंधन, रंगोत्सव में प्रतिभागिता, अन्य योगदान। तो इसमें जो जो आपका योगदान रहता है आप उसमें टिक का निशान लगा देंगे, और जिसमें आपका योगदान नहीं रहता है उसको आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपने
सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से फिर दोबारा एक मैसेज आएगा, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपने क्लोज पर क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आप फिर पुनः ऊपर जाएंगे और भाग नंबर 3 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप भाग नंबर 3 पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें है शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना, ट्रेनिंग सूचना है वो आप यहाँ पे आपको भर देनी है। यह भाग 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यालयों में जिस भूमिका में भाग लिया गया है उसका विवरण। तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक जिन जिन कार्मिकों ने या जिन जिन साथियों ने ट्रेनिंग की है वो ट्रेनिंग का यहाँ पे आप सिलेक्शन करके उसका नाम लिख देंगे। नीचे कॉलम 5 और 7 में 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक कोड भरे। इसमें ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि कॉलम संख्या 5 के लिए, कॉलम संख्या ये जो 5 है प्रशिक्षण में भूमिका, इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी। तो इसमें ये नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो इसमें 1 नंबर है वो शिक्षक का है, 2 नंबर है वो प्रधानाध्यापक का है, 3 नंबर है वो प्रशिक्षक का है। ये आप ध्यान रखें। और जो 4 नंबर है वो सामग्री निर्माणकर्ता का है। इसके बाद दिया गया है कॉलम संख्या 7 के लिए, कॉलम संख्या ये 7 है। इसमें दिया गया प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर वही 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 1 नंबर है वो डाइट के लिए है, 2 नंबर है वो प्रशिक्षण समग्र शिक्षा 2 और RSCERT के लिए 3 है और गैर सरकारी संगठन और अन्य के लिए 4 भरना है। तो ये ऊपर जो दिया है गया है उसके अनुसार आपने यहाँ पे कोड सेलेक्ट करके भर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं। अगर किया है तो हाँ और नहीं किया तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दे। औसत से अगर कम है तो 1 रेटिंग देना है और औसत है तो 2 देना है, 3 अच्छे के लिए और 4 है वो बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए और 5 है वो उत्कृष्ट है। तो इसमें आप अपने अनुसार रेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं अभी ये पूरे कॉलम खाली दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस प्रकार का निशान आएगा। इसमें ऊपर है वो बढ़ते क्रम में और नीचे है वो घटते क्रम में। हमारे को जो रेटिंग है वो 1 से लेके 5 तक देनी है। इसमें जो ऊपर वाला छोटा एरो दिखाई दे रहा है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा और जो नीचे वाला एरो दिखाई दे रहा है वो नीचे की ओर डाउन में जाएगा। तो आप इसके अनुसार से 1 से लेके 5 तक जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें भर देना। ये पूरे भरने के बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आएगा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप इसमें क्लोज का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। पूर्ण रूप से भर गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।